पुरानी कंपनी है, पुरानी। ट्रेड लाइसेंस को बड़ा टाइम हो गया, ये कंपनी ले लें, धंधा अच्छा चलेगा, मार्केट में रेपुटेशन अच्छी रहेगी। आजकल पुराने ट्रेड लाइसेंसों को क्या अली भाई ड्रामे मत करें, लेकिन मेरा समझाने का तरीका ये है, सॉरी यार, मेरा तरीका ये है, अगर आपको नहीं समझ आए तो फिर भी लाइक करके जाइएगा। फूक मार के ना, साफ सुफ करके मांझा हिंजा मार के आपको ट्रेड लाइसेंस पकड़ाए जा रहे हैं। पुरानी कंपनी है जी। जो नया बंदा है ना, बाहर से आ रहा है, पैसा लेके आ रहा है, बोबा लेके आ रहा है, उसको बहुत सी गेमों का, चीज़ों का नहीं समझ आती। मैं नहीं कह रहा हर बंदा और हर ट्रेड लाइसेंस ऐसा मिलता है, लेकिन मैं ये चीज़ बताने वाला हूँ कि आपने क्या करना है। सबसे पहले जो भी ट्रेड लाइसेंस आपको चिपका रहा है, टपका रहा है, लमका रहा है, उस ट्रेड लाइसेंस को स्टडी कर लीजिए इससे पहले कि वहाँ पे पैसा डालिए। मैं आपको बात बता दूं, ट्रेड लाइसेंस हर साल रिन्यू होता है। ट्रेड लाइसेंस के अंदर डिफरेंट फीसेस होती हैं। मैं कोई पीआरओ एक्सपर्ट नहीं हूं, बट जो लोग एक्सपर्ट हैं वो जानते हैं कि भाई क्या 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 फीसेस होती हैं। एस्टेब्लिशमेंट कार्ड क्या होता है, कोटा क्या होता है, रजिस्ट्रेशन क्या होता है, लाइसेंसिंग कॉस्ट क्या होती है, एक्टिविटीज़ क्या होती है, फिर उसमें जारी जब मैच होता है तो जारी की क्या उससे लेन देन होता है, और कितने पैसे लगते हैं इमिग्रेशन के अंदर, लेबर डिपार्टमेंट में किस तरह हिसाब किताब, ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। अब आपको कभी कभी कुछ चीज़ों का नहीं पता होता, आपको धक्के करके, धक्का दे के किसी ट्रेड लाइसेंस के अंदर घुसा तो दिया जाता है, लेकिन जब आप बाद में आंखें खोलते हैं तो पता लगता है कि भाई इस ट्रेड लाइसेंस के ऊपर फलाना 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 चीज़ें थी। और एक बात याद रखिएगा, वंस यू बिकम द पार्टनर ऑफ द कंपनी, आपका नाम आ गया ट्रेड लाइसेंस पे, देन यू आर सोल रिस्पॉन्सिबल। आप अकेले जिम्मेदार हैं उस ट्रेड लाइसेंस के ऊपर जो भी एक्टिविटीज़ हुई हैं। कोई लोन उठाया हुआ है, कोई गलत एक्ट हुआ हुआ है, कोई लेट पेमेंट फीसेस हैं, कोई फ़ाइन पड़े हुए हैं, एवरीथिंग इज़ रिस्पॉन्सिबल, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। तो ये ज़रा गौर से देख के लीजिए। आप कहेंगे भाई करें क्या, अब मैं आपको बता देता हूँ। देखें, जो आपको धमका रहा है, टिपका रहा है ना, उसने कभी भी गलत सच नहीं बताएगा, क्योंकि उसने फ़ायदा कमाना है। आपने सिंपल एक काम करना है, अगर आपको लेने का शौक है ले, मैं नहीं कह रहा कि भाई हर ट्रेड लाइसेंस ऐसा होगा, लेकिन अपनी तरफ से वेरिफिकेशन करें। अब वेरिफिकेशन, उनसे ट्रेड लाइसेंस नंबर ले लीजिए, या ट्रेड लाइसेंस की डिटेल्स जो है ना उनके साथ जाके लेबर और इमिग्रेशन से निकलवा लीजिए। ठीक है, आपको जब उसका स्टेटस क्लियर चिट लगेगा, गो एड एंड बाय। उनके नीचे कोटे कितने हैं, कोटों में बंदे कितने हैं, बंदे सारे क्लियर हैं, उनकी फीसेज, उनकी लेबर, उनकी सैलरी, उनकी WPS, सारा कुछ क्लियर है, देन गो एड एंड बाय द लाइसेंस, नो प्रॉब्लम। बट अगर इनमें से कोई भी चीज़ प्रॉब्लम है तो उसकी कॉस्ट है, तो वो जो कॉस्ट है तो कंपनी खरीदने की लगेगी और प्लस ये चीज़ों की लगेगी, तो आपके लिए वो जो गेम है ना वो बहुत ऊपर चले जाएगी। अब मेरी पर्सनल एडवाइस क्या है, मैं जो मानता हूँ ना, हम लोग ना ये समझ रहे हैं पुराने लाइसेंस से काम कराएंगे तो काम चलेगा। मैं कहता हूँ भाई जब किस्सा कहानी स्टोरी स्टार्ट कर रहे हैं ना तो फिर शुरू से कीजिए। ये मैं आपको एडवाइस दूंगा। लेने का ले सकते हैं, पुराना नंबर है, पुराने नंबर लगे हुए हैं, लैंडलाइन लगा हुआ है, वो ले सकते हैं, मैं नहीं कह रहा ना लें, ले सकते हैं, लेकिन अपना जो मानना है और अपना बिलीफ है ना, गेम खेलनी है ना तो फिर शुरू तो खेलो ना। फिर सही तरह खेलो, तो शुरू से खेलें और सही तरह खेलें और जम के खेलें, और नया ट्रेड लाइसेंस रजिस्टर करें, क्योंकि आपको भी पता होगा, आपके सामने रजिस्टर हुआ होगा, क्या 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 उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी चीज़ें हैं आपने करनी है, कैसे रजिस्टर हुआ है, क्या उसकी फीसेस थी, क्या उसके लाइबिलिटीज़ हैं, सब कुछ आपको पता। फिर आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस तरह के लोगों की हेल्प मांगने की, क्योंकि आप आधे एक पीआरओ खुद ही बन जाएंगे। शायद मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ ये बड़े समझदार लोगों को समझ आएगी। बाकी मेरी बातें, बाहर से आप आ रहे हैं, आपको बिलीफ उन्हीं पे ही होगा जो आपको बातों में लगा रहे हैं, आप कर सकते हैं। मेरा ना उनसे कुछ लेना देना है, ना आपसे कुछ लेना देना है। मैं वो बात कर रहा हूँ जो मैंने अपने 20 साल के करियर में यहाँ देखी है, और लोगों को जाते हुए भी ऊपर देखा और बर्बाद होते हुए भी मैंने देखा। तो चॉइस करने से पहले एक दफ़ा गौर से सोच लीजिएगा और वेरिफिकेशन कराने के बाद रजिस्टर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।